नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के चांद तक के सफर की। ये सिर्फ कुछ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की कहानी नहीं नहीं, ये कहानी है हमारी जिज्ञासा की, हमारी दृढ़ संकल्प की और कभी हार ना मानने वाले उस जज्बे की। हम सब ने बचपन से चांद को देखा है ना? उसकी कहानियां सुनी हैं, चांदा मामा दूर के। पर कभी सोचा है कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जो वो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता है? यही सवाल, यही एक आकर्षण हजारों सालों से इंसानों को बेचैन करता रहा है। और पता है, यही बेचैनी बड़ी बड़ी खोजों को जन्म देती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक सपने से। एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा सवाल कि भाई उस चांद पर आखिर है क्या और क्या हम कभी वहां पहुंच सकते हैं। और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। देखिए, मकसद सिर्फ चांद पर जाकर झंडा लगाना नहीं था। असली मकसद था ये समझना कि वो बना किससे है, उसके अंदर क्या राज छुपे हैं। और इसी सोच ने जन्म दिया हमारे चंद्रयान मिशन को। तो चलिए इस शानदार सफर के पहले चैप्टर पर चलते हैं। वो पहला कदम जिसने भारत का नाम दुनिया के स्पेस एलीट क्लब में लिखवा दिया, चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 की कामयाबी मतलब कमाल ही थी। उसने चांद के चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने पूरी दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया। और वो खोज थी चांद पर पानी। जी हां, पानी के मॉलिक्यूल्स। इस एक खोज ने ना आगे के सभी स्पेस मिशंस के लिए जैसे दरवाजे ही खोल दिए। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद तो हौसले एकदम आसमान पर थे। अब भारत ने एक और भी बड़ा सपना देखा। सोचा कि सिर्फ चक्कर लगाना काफी नहीं है, अब तो चांद की जमीन को छूना है। और यहीं से शुरू होती है चंद्रयान-2 की कहानी। एक ऐसी कोशिश जिसमें कामयाबी और नाकामी दोनों के सबक छुपे थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। रॉकेट ने उड़ान भरी, हमारा यान चांद की कक्षा में भी पहुंच गया। लैंडर उतरने के लिए एकदम तैयार था। पूरा देश एक एक पल अपनी सांसें रोके देख रहा था वो आखिरी के 15 मिनट। और फिर मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले हमारा संपर्क टूट गया। तो हुआ ये कि हम चांद पर उतर नहीं सके। मिशन जो था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों का असली जज्बा दुनिया ने देखा। हाँ, आंसू थे, निराशा भी थी, लेकिन हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस नाकामी को एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक सबक माना गया। अपनी गलतियों से सीखा गया, सारे डेटा को फिर से खंगाला गया और दोगुनी मेहनत से एक नई शुरुआत की तैयारी शुरू हो गई। कहते हैं ना, राख से फिर से उठ खड़ा होना। चंद्रयान-2 की असफलता से मिले सबक ने ही एक नए और ज्यादा मजबूत मिशन को जन्म दिया। ये था चंद्रयान-3। और इस बार लक्ष्य सिर्फ चांद पर उतरना नहीं था। नहीं, इस बार लक्ष्य था उस जगह उतरना जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। इस बार हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा गया था। वो आखिरी के 15 मिनट का खौफ वो फिर से आए और एक बार फिर पूरे देश की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इस बार हर मुश्किल को पार कर लिया गया। लैंडर ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम की और आखिरकार उसने कामयाबी के साथ चांद की जमीन को छू लिया। और बस उसी एक पल में इतिहास रचा गया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। ये सिर्फ इसरो की जीत नहीं थी, ये 140 करोड़ भारतीयों के गर्व का पल था। तो सवाल ये है कि ये दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये चांद का सबसे मुश्किल और रहस्यमयी इलाका है। यहां ऐसी ऐसी जगह हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं। सोचिए, तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन्हीं मुश्किल हालात की वजह से यहां उतरना मतलब नेक्स्ट लेवल चैलेंज है। लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन है कि इन्हीं अंधेरे गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी का इतना बड़ा भंडार हो सकता है जो आने वाले मिशंस के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो लैंडिंग तो कामयाब हो गई, भारत चांद पर पहुंच गया। लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। तो चलिए अब मिलते हैं चांद की जमीन पर उतरे हमारे रोबोटिक खोजकर्ताओं से। तो चांद पर उतरे हैं हमारे 2 हीरो। पहला है विक्रम लैंडर। इसे एक तरह का स्टेशन समझिए जो रोवर को सुरक्षित चांद तक लेकर गया और अब एक ही जगह पर टिक कर डेटा भेज रहा है। और दूसरा हीरो है प्रज्ञान रोवर। ये है असली यात्री।
एक छोटी सी 6 पहियों वाली गाड़ी जो विक्रम के अंदर से बाहर निकली और अब चांद की जमीन पर घूम घूम कर खोज कर रही है। और ये जो हमारा छोटा सा प्रज्ञान रोवर है ना, इसके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। इसका काम है चांद की सतह पर घूमना, वहां की मिट्टी को, चट्टानों को बारीकी से जांच करना। ये उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा है कि क्या वहां की जमीन हमारी धरती जैसी है, और क्या कभी भविष्य में इंसान के लिए चांद पर रहना मुमकिन हो पाएगा। तो चंद्रयान 1 की उस पहली खोज से लेकर चंद्रयान 3 की इस ऐतिहासिक जीत तक ये जो पूरा सफर रहा है, ये आखिर हमें सिखाता क्या है? ये सवाल ना सिर्फ रॉकेट साइंस का नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारी जिंदगी के बारे में भी है। चंद्रयान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बहुत गहरी बात सिखाती है। और वो सबक ये है कि हार कभी भी आखिरी मंजिल नहीं होती। चंद्रयान 2 की वो नाकामी ही चंद्रयान 3 की कामयाबी की सबसे मजबूत नींव बनी। ये पूरा सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों और कोशिश लगातार की जाए तो कितना भी मुश्किल सपना क्यों ना हो, वो हकीकत बन ही जाता है।